कक्षा 11 ऐच्छिक हिंदी अध्याय 10 काव्यखंड कबीर। कबीर का जन्म 1398, देहावसान 1518। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। इनका अंतिम समय मगहर में बीता। कबीर ने कोई विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञानमार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में जो खास बातें हैं वो है गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर की रचनाओं में मुख्यतः साखी, सबद और रमेनी है। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। पाठ्यपुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। अगले प्रकरण में ये दोनों पद हम पढ़ेंगे।